दोस्तों, क्या आप जानते हैं जीवन और मृत्यु के बीच छिपा रहस्य क्या है? हर मनुष्य एक दिन मरता है, यह सत्य है। लेकिन बहुत कम लोग मरने से पहले मरना का अर्थ समझ पाते हैं। यह वाक्य सुनते ही भीतर कुछ हिलता है, जैसे कोई अदृश्य दरवाजा खटखटाने लगा हो, जैसे कोई भूली हुई स्मृति मन के अंधेरे कमरे में लौ जला रही हो। हम जीवन भर मृत्यु से बचने की कोशिश करते हैं, मगर आध्यात्मिक जगत में कहा गया है, जो मृत्यु से पहले मर जाता है, मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह कथन केवल दार्शनिक नहीं, एक गहन अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो इंसान को भीतर से बदल देता है। मृत्यु का असली अर्थ क्या शरीर का अंत ही अंत है? हमने मृत्यु को केवल शरीर की समाप्ति मान लिया है, परंतु मृत्यु उसका नाम नहीं जो शरीर को छूती है। शरीर तो मिट्टी है और मिट्टी एक दिन मिट्टी में लौट जाती है। सच्ची मृत्यु वह है जो भीतर होती है, जहां हमारा अहंकार, हमारी इच्छाएं, हमारा गुरूर, हमारी जिदें, हमारी अपेक्षाएं धीरे धीरे मरने लगती हैं। शरीर की मृत्यु तो सहज है, कठिन है अहंकार की मृत्यु, और मरने से पहले मरना इसी पर आधारित है। शरीर की मृत्यु यह स्वाभाविक है, यह निश्चित है, किसी के नियंत्रण में नहीं। परंतु अहंकार की मृत्यु यह एक निर्णय है, यह अभ्यास है, यह जागरूकता का द्वार है। जब शरीर मरता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब अहंकार मरता है तो हम नए जन्म का अनुभव करते हैं। अहंकार मरता है तो मन हल्का हो जाता है। मन हल्का होता है तो व्यक्ति गहरी चेतना में उतरता है, और चेतना गहरी होती है तो व्यक्ति सच में जीना शुरू करता है। इसलिए कहा गया है, जो जीते जी मर गया वही वास्तव में जी उठा। अहंकार की मृत्यु में कोई हिंसा नहीं, कोई भय नहीं। यह एक शांत, निर्मल, स्वाभाविक मृत्यु है। एक ऐसी मृत्यु जो जन्म देती है। मरने से पहले मरना वास्तव में होता क्या है? मरने से पहले मरना का अर्थ है अपनी इच्छाओं को त्याग देना, दुख देने वाले विचारों को छोड़ देना, गलत धारणाओं को खत्म करना, मन की गुत्थियों को सुलझाना, भीतर की झूठी पहचान को जलाना, स्वयं को समर्पित कर देना, और अंत में अपने मैं के बोझ को गिरा देना। यह वह अवस्था है जब मन कहता है, अब और कुछ पाने को नहीं, अब सिर्फ होने का आनंद है। व्यक्ति भीतर से मुक्त हो जाता है। वह बिना किसी बंधन के, बिना किसी डर के एक खुली आकाश की तरह फैलने लगता है। लेकिन किस लिए मरना चाहिए? यह त्याग नहीं, यह पुनर्जन्म है। जब कोई पूछता है, अहंकार क्यों मरना चाहिए, तो उत्तर सरल है, क्योंकि अहंकार ही सारे दुखों की जड़ है। अहंकार कहता है, यह मेरा है, यह मैं हूं, मुझे चाहिए, मुझे मान दो, मुझे पहचानो। और जहां मुझे होता है, वहां दुख होता है। जब कोई व्यक्ति मुझे से मुक्त हो जाता है तो वह स्वतः ही शांत हो जाता है, सहज हो जाता है, प्रेममय हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। अहंकार की मृत्यु एक बोझ उतरने जैसी है, जैसे कोई वर्षों से भारी पत्थर ढो रहा हो और अचानक किसी ने कह दिया, तुम्हें इसे ढोने की जरूरत नहीं है। ध्यान परीक्षण नहीं, ध्यान तैयारी नहीं, ध्यान मृत्यु का अभ्यास है। ध्यान में बैठते ही मन स्थिर होना शुरू होता है, और मन जैसे जैसे शांत होता है, आपका मैं गलने लगता है। ध्यान में जब आप गहरे उतरते हैं तो एक अद्भुत स्थिति आती है, जहां आप देखते हैं शरीर अलग, मन अलग, विचार अलग, भावनाएं अलग, और आप कुछ और। वह कुछ और ही आपकी शाश्वत चेतना है। ध्यान हमें सिखाता है,
जो तुम नहीं हो उसे छोड़ दो। और जिस दिन आप यह छोड़ देते हैं, आप मरने से पहले मर जाते हैं। आइए समझते हैं समर्पण मृत्यु का दूसरा नाम कैसे है। समर्पण शब्द अक्सर गलत समझा जाता है। यह कमजोरी नहीं, यह शक्ति है। समर्पण का अर्थ है मैं अब अपनी झूठी पहचान से मुक्त हूं। समर्पण का अर्थ है जीवन को स्वीकार करना, परिस्थितियों से लड़ना बंद करना, जो हो रहा है उसे होने देना, अपनी छोटी छोटी आकांक्षाओं को समर्पित कर देना और विश्वास रखना कि जीवन स्वयं बुद्धिमान है। जब कोई व्यक्ति समर्पण करता है तो वह भीतर से मर जाता है, उसका मैं मर जाता है और वहीं से उसका नया जन्म शुरू होता है। मृत्यु से भय उन लोगों को लगता है जो जीवन को पकड़ कर रखते हैं। जो छोड़ना जानते हैं उनके लिए मृत्यु केवल एक द्वार है, एक परिवर्तन है। जो व्यक्ति जीते जी मर चुका है, अहंकार से, भय से, अपेक्षाओं से, उसके लिए मृत्यु कोई दुश्मन नहीं रह जाती। वास्तव में सच्ची मुक्ति तभी होती है जब मन शांत हो जाए, इच्छाएं समाप्त हो जाए, भय पिघल जाए, मैं खत्म हो जाए और जीवन एक बहती नदी की तरह सहज हो जाए। तभी व्यक्ति स्वच्छंद उड़ने लगता है, जैसे कोई पक्षी जिसके पंखों पर किसी भार का नामो निशान न हो। मृत्यु का अनुभव जीवन में प्रकाश क्यों भर देता है? क्योंकि जब व्यक्ति भीतर मरा हुआ होता है, वह बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होता। न कोई उसे चोट पहुंचा सकता है, न कोई उसे ऊंचा नीचा दिखा सकता है, न कोई उसकी शांति छीन सकता है। वह एक चट्टान की तरह स्थिर और एक कमल की तरह शांत हो जाता है। जीवन में मृत्यु का यह अनुभव वास्तविक जीवन देता है, गहरा, सच्चा, अर्थपूर्ण जीवन। यही कारण है कि सूफी संत कहते हैं, जब तक तुम मरते नहीं, तुम जन्म नहीं लेते। मरने से पहले मरना। असल में एक प्रश्न है, मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं? तो शरीर बदल जाता है। क्या मैं मन हूं? तो मन पल पल बदलता है। क्या मैं विचार हूं? तो विचार आते जाते रहते हैं। क्या मैं भावनाएं हूं? तो भावनाएं अस्थाई होती है। फिर मैं कौन हूं? जब आप यह पूछते रहते हैं, धीरे धीरे आपकी झूठी पहचानें टूटने लगती हैं। आपके बारे में जो आप सोचते हैं वह धुंध की तरह छंटने लगता है और एक दिन अचानक जैसे कोई बिजली चमकती है और आप अपने सही स्वरूप की झलक पाते हैं। वही क्षण है जब आप जीते जी मर जाते हैं। यह अनुभव शब्दों में बंधता नहीं, लेकिन कुछ संकेत मिलते हैं। मन हल्का हो जाता है, शिकायतें खत्म होने लगती हैं, दूसरों को दोष देना बंद हो जाता है, चुप्पी प्रिय लगने लगती है, अकेलापन नहीं, एकांत अच्छा लगता है, प्रेम सहज हो जाता है और जीवन एक विशाल शांति में बदल जाता है। यह शांति ऐसी है जो बाहर से नहीं मिलती, यह भीतर से उठती है। जैसे कोई प्राचीन मंत्र धीमे से बज रहा हो। अहंकार की मृत्यु के बाद जीवन कैसा दिखता है? व्यक्ति बिना कारण खुश रहने लगता है। परिस्थितियां उसे हिलाती नहीं, उसके भीतर प्रेम का झरना बहता रहता है। उसका मन शत्रु नहीं, मित्र बन जाता है। वह हर क्षण जागरूक होकर जीता है। उसके जीवन में सहजता और प्रवाह आ जाता है। उसे चीजों को पकड़ने की जरूरत नहीं रहती। वह समझ जाता है सब कुछ अस्थाई है। इसलिए वह किसी कल्पना, किसी भय में नहीं जीता, वह बस जीता है। जीवन की सबसे बड़ी कला है छोड़ देना। क्रोध छोड़ दो, अपेक्षाएं छोड़ दो, दुखद स्मृतियां छोड़ दो, खुद के बारे में झूठी धारणाएं छोड़ दो, दूसरों के प्रति नफरत छोड़ दो और अंत में मैं भी छोड़ दो। जब व्यक्ति छोड़ देता है, उसी क्षण वह पूरा हो जाता है। यही मृत्यु का रहस्य है। जो छोड़ना जान गया, वह जीना जान गया। मृत्यु से पहले मरना आवश्यक है, क्योंकि तभी जीवन का सार प्रकट होता है। तभी हम दुखों के चक्र से बाहर आते हैं। तभी मन की बेड़ियां टूटती हैं। तभी प्रेम प्रकट होता है। तभी ध्यान गहराता है
और तभी मृत्यु पर विजय मिलती है। अंततः यह वाक्य एक निमंत्रण है, आओ भीतर मरो और फिर सदा के लिए जन्म लो। मृत्यु से पहले मरना कोई दुखद अनुभव नहीं, बल्कि सबसे सुंदर अनुभव है, एक महान जागृति, एक अंतिम मुक्ति, एक स्वर्णिम जन्म। यही आध्यात्मिक मार्ग का सार है। इसे समझ लो, इसे अपनाओ और फिर देखो जीवन कैसा दिव्य हो जाता है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे आपको अर्जेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, अर्जेंट में कुछ सूचनाएं देनी होती है, अर्जेंट में कुछ प्रेडिक्शन देनी होती है। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियो का वेट करते हैं जो संभव नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है और व्हाट्सएप चैनल पे मैं डेली का डेली अपनी जो सूचनाएं हैं या वाणी है या पोस्ट है उसको शेयर करता हूं। तो उसका लिंक नीचे दिया, बस उसको आपको ज्वाइन बटन दबा के ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन लंबी दूरी में मिलने वाली होती है लॉन्ग वीडियो में, वो शॉर्ट में मिल जाएगी। तो बहुत उपयोगी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए।